हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रिंकू। मेरे यूट्यूब चैनल दी साइंस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हमने लाइट की दो क्लासें पढ़ी, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ी। आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले दो लाइनें कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए। मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश होनी चाहिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश होनी चाहिए। आज की इस बेहतरीन शायरी के साथ बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र क्या होता है? यानी कि हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों, जल, खनिज लवण, CO2, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, एंजाइम, इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, और जिसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सपोज कीजिएगा मेरी उंगली है, यदि मेरी उंगली में यदि उसको ऑक्सीजन पहुंचानी है तो वो जो ऑक्सीजन पहुंचेगी वह ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंचेगी, यानी कि रक्त वाहिकाओं के द्वारा पहुंचेगी। क्योंकि उनके अंदर रक्त बहता है। ये जो पूरे ऑर्गन्स हैं, पूरा जो सिस्टम है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। यानी कि एक और सिंपल सी चीज में हम समझ सकते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिवहन, और परिवहन यानी कि बहना। कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में बहता हुआ है, कोई किसी के विचारों में खो जाता है, कोई किसी के ख्वाबों में खोया हुआ है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना, जल का जाना, ये सभी जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, ये सभी कैसे कैसे पहुंचते हैं आइए देखते हैं। यानी जो परिसंचरण तंत्र की जो खोज की वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे 1628 में। आपसे पूछा है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। अगर आपसे इसके अध्ययन के बारे में पूछें, अध्ययन, इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्टों में बांटा गया है। पहला है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दूसरा है लिम्फ्स या लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको बोलते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की, तो आपको बताना है विलियम हार्वे ने। कब की थी? 1628 में की थी। परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन गया है वो कहलाता है हमारा एंजियोलॉजी। इसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा जो है लिम्फ्स या लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि लसिका परिसंचरण तंत्र। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है वह भी आगे दो पार्टों में बटा हुआ है। एक तो होता है ओपन यानी कि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि खुला, इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। और इसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। यानी कि अगर आपसे पूछा है कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो कितने पार्टों में बटा हुआ है, तो दो पार्टों में। एक होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। आइए इसको आगे और भी एक्सप्लेन करते हैं कि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। ये हमारा डस्टर है। आज की क्लास में बड़ा मजा आएगा, नई नई चीजें हम जानने के लिए हमें मिलेंगी। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम।
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अभी हमने जाना है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। आपसे पूछा है कि यानी कि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि वह तंत्र जिसमें रक्त कोटरों या फिर गड्ढों में बहता है वो कहलाता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यानी कि इसमें रक्त कोटरों में बहता है, यानी कि ये गड्ढों में बहता है, यानी कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। तीसरी चीज यानी कि यह है अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, यानी कि वह तंत्र यानी कि जिसमें जो रक्त है वह कोटरों में बहता है, गड्ढों में बहता है। दूसरी चीज इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती यानी कि रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तीसरी चीज यह अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कॉकरोच, कीट, मच्छर आदि। यानी कि ये हमें पता चल गया है कि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। आप और भी इसके अंदर और भी चीजें हम जान लेते हैं। जंतुओं में आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्क। आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्क का समूह में जितने भी जंतु आते हैं उन सभी में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। यानी कि आर्थ्रोपोडा यानी कि जंतु समूह का सबसे बड़ा जंतु समूह है, और ये सेकंड सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन कभी कभी नीट में, एएलपी में, अन्य एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि यानी कि जंतुओं में सबसे बड़ा समूह कौन सा है, आर्थ्रोपोडा का है। सेकंड सबसे बड़ा ग्रुप समूह कौन सा है, वो है मोलस्क का। आइए अब जान लेते हैं हम क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, यानी कि इसमें रक्त वाहिकाओं में बहता है। इसमें जो ब्लड है वह रक्त वाहिकाओं में बहता है। सेकंड दूसरी चीज ये है विकसित जीवों में पाया जाता है। यह विकसित जीवों में पाया जाता है, जैसे में हम लिखेंगे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। ये हमारे गांव की भैंस है। कहीं आप सोच रहे हैं आपके गांव की भी भैंस हो सकती है। अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र की, यानी कि इसमें जो रक्त है वह रक्त वाहिकाओं में बहता है। दूसरी चीज यह विकसित जीवों में पाया जाता है। तीसरी बात जैसे मनुष्य हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई। यानी कि हमारे जो शरीर में अगर ये क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता तो प्रत्येक ऑर्गन्स के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, यानी कि ब्लड का प्रवाह नहीं होता। सबसे नोट पॉइंट वाली बात है, इसमें जो ब्लड है वह तीव्र गति से, तीव्र एवं अधिक दाब से बहता है। इसमें जो ब्लड है वह तीव्र एवं अधिक दाब से बहता है। यहां तक हमने जाना है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को कितने पार्ट में बांटे गए, दो। पहला होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें जो रक्त है वह कोटरों में बहता है, यानी कि गड्ढों में बहता है। दूसरी चीज इसमें जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, यानी कि रक्त के बहने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रक्त वाहिकाएं जो सिरा होती है, धमनी होती है, कैपिलरीज होती हैं।
तीसरी चीज यह अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है। आगे जैसे कि कॉकरोच हो गए, कीट हो गए, मच्छर आदि हो गए। ठीक है, अगली यानी कि ये जंतु समूह में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दो समूह हैं। इनमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा और सेकंड सबसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो मोलस्का है। ऐसे क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में यानी कि इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं बहने के लिए। यह विकसित जीवों में पाया जाता है जैसे मनुष्य, गाय, भैंस। इसमें जो रक्त है वह तीव्र एवं अधिक दाब से बहता है। हमारे आपने देखेंगे जो धमनियां हैं, छोटी छोटी नसें सी दिखाई देती हैं, नीली नीली सी, कहीं पर लाल लाल सी, इनमें ही रक्त बहता है, अधिक प्रेशर से और अधिक दाब से बहता है। कोई कहता है कि हमारा हृदय, मेरा दिल टूट गया, सर ये हो गया। दिल कभी टूटता नहीं, दिल में कोई हड्डी नहीं होती। दिल का तो सिर्फ काम करना, दिल तो एक मशीन की तरह काम करता है जिसका कार्य होता है पंप करना, यानी कि जो ब्लड को पंप करता रहता है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा रहता है। यानी कि ब्लड के अंदर हृदय के अंदर कोई भी विचार नहीं आते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हृदय सोच सकता है। कहते मेरा दिल आज ये सोच रहा है, कुछ नहीं सोचता, सब बेकार की बात है। आइए आगे हम जानते हैं। आगे देखेंगे यानी कि क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है 3 या 4 चीजों से, लगभग 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ट। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है मैंने ब्लड वेसल्स। तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लड, और चौथी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है लिम्स। आपसे पूछा है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो 4 प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा हार्ट, दूसरा है हमारा ब्लड वेसल्स, तीसरा है हमारा ब्लड, और चौथे है हमारी लिम्स यानी कि लसका। आइए जान लेते हैं हार्ट के बारे में, क्या क्या चीजें, बड़ी बड़ी सुंदर सी बातें। हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट को तो सभी जानते हैं, हिंदी में हृदय बोलते हैं। हार्ट को मेडिकल साइंस में कार्डियो कहा जाता है। हार्ट को आपसे पूछा है कि हार्ट को मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है, कार्डियो कहा जाता है। दूसरा, हार्ट का जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। अच्छा, इसका जो डॉक्टर होता है, हार्ट का जो डॉक्टर होता है वो कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। आपसे अगर पूछा जाए यानी कि हार्ट को मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे कार्डियो कहा जाता है। हार्ट का जो हम अध्ययन करते हैं वह कार्डियोलॉजी कहलाता है। हार्ट का जो डॉक्टर होता है वह कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। आगे देखिए, आगे हम जान लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स पहली चीज होगी। सेकंड, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आर्टरी, जिनको बोलते हैं धमनी। दूसरी होती है वेन्स, जिनको बोलते हैं सिरा। तीसरी भी हम कभी कभी बोल देते हैं कैपिलरीज। ठीक, यानी कि एक होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा। मुख्यतः इन 2 का ही काम होता है, यानी कि धमनी। अच्छा, आगे देखने ब्लड वेसल्स का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो कहलाता है एंजियोग्राफी। आपसे पूछा है कि ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती है। मोस्टली तो 2 है, और तीसरी भी हम लिख सकते हैं यहाँ की कैपिलरी। पहली आर्टरीज, जिसको हम धमनी बोलते हैं। दूसरी वेंस, जिनको हम सिरा बोलते हैं। तीसरी होती है कैपिलरीज, जो छोटी छोटी बिल्कुल बारीक जैसी वाहिकाएं होती हैं। आगे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखिए। इसकी जो ब्लड वेसल्स की जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एंजियोग्राफी। अब सपोज कीजिए कि ये हमारी है धमनी है, ये हमारी हो गई सिरा। इनको जो जोड़ने का कार्य करते हैं बिल्कुल पतली से, कोई गाना मत समझ लेना, पतली वाले।
ये तो है हमारी सिरा, ये है हमारी धमनी और ये है हमारी कैपिलरी। आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। यानी कि अगर आपसे पूछा है, आगे मैं एक और नई चीज आपके लिए बता देता हूँ, यानी कि धमनी और सिराओं का क्या कार्य है। यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी। यानी कि धमनी, आर्टरीज, धमनियों में जो ब्लड बहता है वह बहता है शुद्ध ब्लड, प्योर, यानी कि शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त क्या होता है, यानी कि वह ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरी हमने बताई थी वेंस, यानी कि सिरा। सिराओं में जो रक्त बहता है अशुद्ध, यानी कि इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें CO2 मिली हुई हो। आपसे पूछा है कि शुद्ध रक्त क्या है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो। आपसे पूछा है कि अशुद्ध रक्त क्या है, जिसमें CO2 मिली हुई हो। आपको कभी देखना अपने हाथ पर, इसके अंदर छोटी छोटी सी नसें दिखाई देती हैं, कभी कभी लाल दिखाई देती हैं, कभी कभी नीली दिखाई देती हैं। जो हमें नीली या काली दिखाई देती हैं उसमें होती है CO2 युक्त है, यानी कि अशुद्ध रक्त। जो लाल दिखाई देती है वो है शुद्ध रक्त। आगे देखिए, आपसे पूछा है कि यानी कि शुद्ध रक्त का जो रंग है वह होता है लाल। अशुद्ध रक्त का जो रंग है वह होता है नीला या फिर काला। क्यों लाल, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और शुद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें एक और चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन। ये नीला काला क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, CO2। आपको यहाँ तक मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को पार्ट 2 पढ़ेंगे। शुक्रिया।